Assalamu alaikum everyone. We are just going to wait a couple of minutes more and then we are going to start today's lecture. Okay class everyone. Again same rules. अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन लिखना है, कोई चीज पूछनी है, you can write to Mac chat. तो आप लोग जैसे ही Mac chat को लिखेंगे, I think I am not the host. Just wait for a moment. Let me ask Rufus to make me host. Mac chat को लिखना. ठीक है class. If you want to ask anything, you can write to Mac chat. And class, I think we are good to go. और शायान आतिफ ठीक है सर क्लास अच्छा ठीक है यू गाइस कैन मैसेज मी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड याया हाउ आर यू वालेकुम सलाम ओके क्लास लेट्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज की क्लास के अंदर और इन आवर लास्ट क्लास वी हैव सीन कि जब हम लोग के पास 4 बिट्स ऑफ मेंटीसा थे और 4 बिट्स ऑफ एक्सपोनेंट थे तो हम लोग क्लास लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे how we are going to represent class smallest positive number and how we are going to represent smallest positive number but class this time this time this time normalized one तो normalized नंबर भी क्लास आप लोगों को क्लास रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ठीक है तो क्लास अब इसी सिचुएशन को क्लास आगे लेके चलते हैं इसी सिचुएशन को क्लास आगे लेके चलते हैं and class now class let's talk about the negative numbers as well now class let's talk about negative numbers class as well अब हम लोग क्लास नेगेटिव नंबर्स की भी बात करते हैं जरा यहाँ पे एंड क्लास स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर अच्छा क्लास व्हेन आई टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर I am talking about the magnitude of the number smallest negative number when I am talking about class smallest negative number I am talking about the magnitude of the number for example class आप लोग से एक सवाल है -1 ज्यादा -1 है या क्लास -127 ज्यादा माइनस नंबर है so when we talk about class this we are actually dealing with the class magnitude of the number we are not dealing with the sign तो क्लास ज्यादा नेगेटिव नंबर कौन सा है 127 ये लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर हुआ और क्लास स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा इस केस में -1 because we are dealing with the magnitude we need to remember this we need to know this ठीक है तो क्लास -1 थोड़ा कम नेगेटिव है स्मॉलेस्ट नेगेटिव है और -127 is more negative because we are dealing with the magnitude so let's see अब क्लास देखते हैं क्लास स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर का क्लास अगर हमारे पास अगेन लेट्स स्टार्ट स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर एंड वी ऑल नो क्लास आपके पास क्या होती है आपके पास 4 बिट्स होती हैं क्लास फॉर मेंटीसा एंड क्लास आपके पास 4 बिट्स होती हैं क्लास फॉर एक्सपोनेंट एंड लेट मी ड्रॉ द पैटर्न एंड आई थिंक वी आर गुड ठीक है भाई क्लास मैंने पैटर्न बना दिया क्लास 4 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट एंड क्लास 4 बिट्स फॉर
नहीं भाई मैंटीसा यहाँ पे कर देते हैं, पहले मैंटीसा। 4 bits for मैंटीसा एंड क्लास 4 bits for एक्सपोनेंट एंड क्लास। नाउ लेट्स सी द पैटर्न। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर का क्लास पैटर्न देखते हैं, नंबर नेगेटिव। और क्लास बाकी सारी बिट्स मैंने क्या कर दी, 1 कर दी। 1 क्यों कर दी क्लास, ताकि मेरा नंबर क्लास कम से कम नेगेटिव हो, कम से कम क्या हो, नेगेटिव हो। और क्लास नंबर को मुझे क्लास छोटा करना है, तो क्लास फॉर दैट क्लास मैंने नेगेटिव बिट को क्लास 1 किया एंड द रिमेनिंग बिट्स क्लास आर 0। सो क्लास दिस इज द पैटर्न फॉर द स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर। अब क्लास इज दिस नंबर नॉर्मलाइज्ड, is this number normalized or not, is this number class normalized or not? तो क्लास हमारे पास ये नंबर नॉर्मलाइज्ड नहीं है। तो क्लास अगर एग्जामिनर बोल दे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट करो बट दैट नंबर शुड बी नॉर्मलाइज्ड एज वेल, तो क्लास आपके पैटर्न में सिर्फ एक चेंज आएगा। एंड क्लास व्हाट विल बी दैट चेंज, that change will be class 1 0 1 1 and class exponent will remain same because this is fine. So class this is smallest negative number, again I am repeating, in magnitude and normalized as well. This number is normalized as well because हमने देखा था क्लास नॉर्मलाइजेशन के अंदर हमारे पास ये जो बिट्स थी दे शुड बी अपोजिट 0 1 या फिर 1 0 एंड वी आर गुड। एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स क्लास, जो आखिरी चीज आती है क्लास आपके पास, इसके बाद हम लोग बस क्लास जल्दी से थ्योरी कवर अप करेंगे एंड देन वी विल बी सॉल्विंग क्लास ऑल पास पेपर क्वेश्चंस। सारे पास पेपर क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में क्लास इंशाल्लाह ताला वाइंड अप करेंगे। सर इसके बाद हमारे पास आता है क्लास, आपको पता है क्लास आखिरी पैटर्न बचा हमारे पास, क्लास दैट पैटर्न इज लार्जेस्ट नेगेटिव number. And again, when I am writing this largest negative number, I am talking about the magnitude of the number. I am not talking about the negativity. I am talking about the magnitude के अंदर largest negative. तो ये ज्यादा largest negative हुआ आपके पास, ठीक है। बड़ा आपका नंबर बड़ा होना चाहिए, नंबर छोटा नहीं होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर हम क्या करते हैं, नंबर छोटे से छोटा हो। दैट्स व्हाई हमने इसकी पावर क्या कर दी, नेगेटिव कर दी। तो जब पावर नेगेटिव होगी तो नंबर छोटा हो जाएगा क्लास, उसका मैग्नीट्यूड हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द बड़ा नंबर लाइक 127 128। और जब हम लोग पावर क्लास नेगेटिव में कर देते तो हमारा नंबर क्या होता है, 0.0000001 इस तरह करके XYZ। तो नंबर छोटा कर दिया। वी आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड, वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई। तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर क्लास नाउ, तो लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर का क्लास क्या पैटर्न बनता है, लेट्स सी। 4 बिट्स एंड क्लास 4 बिट्स। और लार्जेस्ट नेगेटिव को क्लास आपको नॉर्मलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज ये ऑलरेडी आपके पास नॉर्मलाइज होता है। लेट्स से 4 बिट्स फॉर मैंटीसा एंड 4 बिट्स फॉर एक्सपोनेंट एंड लेट्स सी व्हाट्स द नंबर इज। तो क्लास नंबर नेगेटिव, नंबर पहली बिट आपके पास 1, इसका मतलब नंबर क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और बाकी बिट्स आपने क्लास सारी क्या कर दी, 0 कर दी, ठीक है। और आपको क्लास नंबर को बड़ा करना है, छोटा नहीं करना। तो क्लास आपने एक्सपोनेंट क्या होता है, 2 की पावर, तो 2 की पावर 7 करनी है आपने, तो 1 1 1। तो आपने क्लास उस ऊपर वाले केस में क्या था, 2 की पावर -8, और नीचे वाले केस में क्या कर दिया, 2 की पावर 7। तो नंबर क्लास क्या होगा आपका, बड़ा नंबर हो जाएगा क्लास, मैक्सिमम बड़ा नंबर हो जाएगा आपका। एंड क्लास दिस इज द पैटर्न फॉर द लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर। अब कुछ बच्चे क्लास सवाल कर रहे थे, आफ्टर क्लास मेरे पास कुछ बच्चों के सवाल आए एंड दे वर टॉकिंग अबाउट कि सर अगर हम 2 की पावर 7 की आप बात करते हैं तो हमारे पास तो यहाँ पे 7 बिट्स है ही नहीं। आप बोलते हैं सर ये नहीं हमारी बिट, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर हम यहाँ से 7 बिट्स के ऊपर अगर मूव करना चाहें 1 2 3 4, हमारे पास तो बिट्स ही नहीं है। तो दैट इज क्लास, ये आपके पास जो बन रही है स्पेशल केसेस हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर आप इसको लिख के सॉल्व करना चाहें तो इसका पैटर्न डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, बिकॉज हमें पता है यहाँ पे हम लोग या तो एक्सपोनेंट को मूव कर दें या वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज वेल। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 7 में एक्सपोनेंट इज एक्चुअली 2 की पावर में हम लोग क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर क्लास लिखते हैं यहाँ पे।
2 की पावर में हम उसको मल्टीप्लाई करके मेंशन करते हैं ताकि हमारे पास बिल्कुल एक सॉलिड चीज आ जाए, हमें पता चल जाए कि ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। आई नो कि आप उसको 2 की पावर में वहां पे लेके नहीं जा सकते, लेकिन स्टिल अगर आपको देखना है कि व्हाट इज द डायनरी वैल्यू, कि डायनरी वैल्यू किस तरह निकालने, व्हाट इज द डायनरी वैल्यू ऑफ दिस, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? बड़ा इजी है। कैसे कर सकते हैं कैलकुलेट? बड़ा इजी है। डेसिमल पॉइंट आप सबको पता है कहाँ है क्लास, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट है और मैंने लिख दिया 10000 और सॉरी वी वर हैविंग 4 बिट्स। तो क्लास आप लोग को पता है बिट के इधर 1/2 1/4 एंड क्लास 1/8 और यहाँ पे क्या होता है 1 2 और आगे जाना है आप लोगों ने, और इसको आप लोगों ने क्लास लेकिन आप लोगों को पता है क्लास ये वाली बिट आपकी क्या है 1 है। दिस मींस आपके पास दिस विल बी ए की आपकी एमएसबी है तो दिस विल बी -1। ठीक है, तो क्लास -1.0 और एक्सपोनेंट क्या है मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। तो क्लास मल्टीप्लाई कर लें, क्या वैल्यू बनेगी, क्या वैल्यू बनेगी -128 आपके पास वैल्यू आ गई। तो दिस इज द डायनरी वैल्यू क्लास। कभी कभार आप लोगों को इस तरह भी वैल्यूज निकालनी आनी चाहिए, डायनरी वैल्यूज। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप ये कौन है भाई हमारे पास? अच्छा जी, उस्मान अम्मार को ऐड करने कर दिया भाई। ठीक है, आई एडिट देम। सर वॉइस लैग कर रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। आई होप ये इंटरनेट इश्यू सिर्फ आप लोग के एंड के ऊपर होगा शायद, बिकॉज माई इंटरनेट इज आई गेस वर्किंग फाइन। सही चल रहा है भाई मेरा इंटरनेट तो। आप लोग के एंड के ऊपर तो इशू नहीं आ रहा कोई क्लास वॉइस लैगिंग का? जिस बच्चों को सही आवाज आ रही है दे कैन काइंडली मैसेज मी। आप लोग एक मैसेज कर दे जरा अगर वॉइस आप लोग को क्लियरली आ रही है। असद का मैसेज आ गया क्लास, फिर तो कुछ हमें पूछना ही नहीं है। क्लास जिन बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस के अंदर दे विल बी हैविंग रिकॉर्डिंग, तो उनको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्लास, तो वो बाद में फिर इसको ओवरव्यू कर लें। अभी जितना समझ सकते हैं समझ लें। आई नो रोबोटिक आवाज आती है आपको, बड़ी मजेदार आवाज होती है, वो भी फनी होती है। खैर हमारे पास कुछ मीटिंग्स वगैरह में हम लोग बैठे हुए होते हैं तो कभी आपका जूम लैग कर रहा होता है तो इट्स रोबोटिक बिल्कुल आपके पास आवाज आ रही होती है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे। और क्लास अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आखिरी चीज देखते हैं इसके अंदर। हमारे पास जस्ट आखिरी आखिरी चीजें आ रही है क्लास इसके अंदर हमारे पास, तो लेट्स सी। बिल्कुल दानियल, मैं अभी करूंगा वापस से रिपीट, जस्ट वेट। क्लास आज तो सऊद फारूक ने भी क्लास क्लास ज्वाइन कर ली है, और थैंक यू सऊद, आपने क्लास ज्वाइन करी बेटा। मैं आपकी अटेंडेंस चेक कर रहा था तो आपकी तो अटेंडेंस नहीं थी। आज आपने आज क्लास ज्वाइन कर ली, थैंक यू। खैर लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। अब हम लोग क्लास बात करते हैं about about another stuff क्लास, दैट स्टफ। इसको क्लास जरा गौर से समझेगा क्लास। ठीक है, इस चीज को क्लास जरा गौर से समझेगा क्लास, ताकि आप लोग की ये थ्योरी वाला पॉइंट जो है वो आप लोग का क्लियर हो। ठीक है, क्लास होता क्या है हमारे पास, लेट्स से वी वर हैविंग अ नंबर, मैंने बोला 4 + 4 + 8, मैंने बोला इनको ऐड करें बेटा जरा। तो बच्चों ने बोला सर ये तो बहुत आसान काम है, हमें ऐड करने दें आप। तो क्लास 0 1 0 0 एंड क्लास 1 0 0 0 क्लास हमारे पास अली ने जल्दी से ऐड किया और ऐड करके उन्होंने हमें रिजल्ट बताया सर 0 0 1 1। सर दिस इज 12 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैंने बोला कि वेरी गुड बेटा, जबरदस्त। अब इसके अंदर जरा, अच्छा आपके पास सिर्फ 4 बिट्स हैं क्लास, कितनी बिट्स हैं? 4 बिट्स हैं आपके पास। मैंने बोला इसके अंदर क्लास जरा 4 और ऐड कर लेना। क्या करूं, जरा 4 ऐड कर लो 12 के अंदर। तो क्लास दानियाल हंसने लग गए, बोले सर दिस इज टू इजी, 1 0 0 0 एंड क्लास जस्ट ऐड 4।
तो क्लास 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 0, 1 कैरी, 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 क्या होता है क्लास 2, 2 सॉरी 2 और बाइनरी में 2 क्या होता है 0 1, तो 0 इधर आया 1 कैरी किया 1 नीचे यहाँ पर एज इट इज आ गया इस वाले केस के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ क्लास आपके पास 1 कैरी चला गया। अब अगेन 1 प्लस 1 0 हेयर 1 कैरी। अब क्लास हमारे पास कितनी बिट्स थी, हमारे पास कितनी बिट्स थी, वी वर हैविंग ओनली 4 बिट्स टू रिप्रेजेंट आवर नंबर। और हमारा क्लास ये क्या हुआ, हमारा क्लास क्या हुआ, ये बिट क्लास हम लोग अगर अब लेकर आए तो वी required class 5 bits to represent this number, not 4. We required 5 bits to represent this number, not 4. So class इसको हम लोग क्लास कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग क्लास कहते हैं। अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ 4 बिट्स पे करके दिखाया है। कंप्यूटर के अंदर क्लास जनरली आपके पास ये होता है 256 या 128 बिट्स के ऊपर ये होता है, बिकॉज कंप्यूटर के आपका जो आपके पास ये होता है कि आपका 64 बिट का प्रोसेसर है, आपका 128 बिट का प्रोसेसर है, आपके पास 256 का बिट का प्रोसेसर है। तो दिस इज एक्चुअली कि कितनी बिट्स एट वन मोमेंट इन वन साइकिल आपका प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। तो मैंने आपको 4 बिट्स की एग्जांपल दी। अब क्लास आपके पास ये जो बिट बची, ये जो बिट बची क्लास, दिस इज आपको सिर्फ 4 बिट्स थी और ये आपको नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए यू रिक्वायर्ड 5 बिट्स। सो क्लास इस फिनोमेना को हम लोग क्लास क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं इसे हम क्लास, वी कॉल इट ओवरफ्लो। तो क्लास ओवरफ्लो क्लास क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ बिट्स आर टू लार्ज दैट we cannot represent in the given number of bits, when number is too large that we cannot represent in the given number of bits, then class this phenomena is known as class, क्या कहलाता है ये phenomena, ये phenomena class आपके पास कहलाता है overflow। क्या कहलाता है क्लास, overflow, when the number of bits are too large that we cannot represent in the given number of bits। इस phenomena को हम लोग क्लास क्या कहते हैं, we call it overflow, we call it overflow। ओके क्लास, लेट मी चेंज माय नेटवर्क। मैं अपना नेटवर्क चेंज कर लेता हूं। अगर आप लोग को कुछ ज्यादा बच्चों को लग रहा है कि लैग हो रहा है तो लेट मी चेंज माय नेटवर्क। जी क्लास, आई हैव चेंज माय नेटवर्क, तो आई होपफुली क्लास अब आपके पास क्लियर आवाज आ रही हो, ठीक है। सो लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास यहाँ पे। तो ओवरफ्लो क्लास क्या होता है आपके पास, जब आपके पास जो आपका नंबर है वो इतना बड़ा है क्लास कि उस नंबर को वी कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स, देन क्लास दिस फिनोमेना इज नोन एज ओवरफ्लो। क्या बोलते हैं क्लास इस फिनोमेना को हम लोग, वी कॉल इट क्लास ओवरफ्लो। नाउ क्लास लेट्स मूव फॉरवर्ड, एंड क्लास एक और फिनोमेना होता है क्लास हमारे पास, एंड क्लास दैट फिनोमेना इज नोन एज क्लास, उस फिनोमेना को हम लोग क्लास कहते हैं अंडरफ्लो।
उस फिनोमेना को क्लास वी कॉल इट क्लास अंडरफ्लो। और अंडरफ्लो क्लास क्या होता है आपके पास? अंडरफ्लो इज अपोजिट टू underflow is class opposite to ओवरफ्लो। तो क्लास अंडरफ्लो के अंदर क्लास क्या होता है आपके पास कि नंबर आपका क्लास इतना छोटा हो, आपका नंबर क्लास इतना छोटा हो क्लास दैट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट दैट नंबर इन द गिवन नंबर ऑफ बिट्स। फॉर एग्जांपल आपका नंबर क्लास 0.00000012, तो क्लास इतना छोटा नंबर था क्लास जो आपको बिट्स गिवन थी, आप उन गिवन नंबर ऑफ बिट्स के अंदर ये नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। तो क्लास इस फिनोमेना को हम लोग क्लास क्या कहते हैं? वी कॉल इट क्लास अंडरफ्लो। तो लेट मी राइट डाउन क्लास अंडरफ्लो एज वेल। तो क्लास मैंने यहाँ पे क्लास अंडरफ्लो क्लास आप लोग के लिए क्लास लिखवाया। क्लास अंडरफ्लो क्या होता है? व्हेन नंबर is too small that we cannot represent in the given number of bits, then class this phenomena is known as underflow. क्या कहते हैं क्लास? We call it underflow. Let's move forward. इसी के साथ साथ क्लास आपके पास क्लास क्या होता है? एक और फिनोमेना होता है क्लास यहाँ पे, एंड क्लास दिस इज द फिनोमेना या somehow quite similar, लेकिन अभी हम लोग डील कर रहे हैं स्टैक जो है ना, स्टैक इज एक्चुअली असाइंड, एक मेमोरी असाइन की जाती है, सिर्फ डेडिकेटेड मेमोरी असाइन की जाती है कंपाइलर को। तो वो जब मेमोरी फुल होती है तो हम कहते हैं स्टैक ओवरफ्लो। अभी हम लोग जो यहाँ पे ये वाली मेमोरी की बात कर रहे हैं, हम ये पूरी कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, आपके प्रोसेसर की मेमोरी की बात कर रहे हैं, जो आपके कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वो जब आपके पास इतना बड़ा नंबर है कि आपके पास आपका कंप्यूटर उस नंबर को प्रोसेस ही नहीं कर सकता, देन ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के आपके पास फिनोमेना आते हैं। स्टैक इज एक्चुअली डीलिंग विद डायरेक्टली एक स्मॉल पोर्शन ऑफ मेमोरी, कंपाइलर की जो मेमोरी है उसके साथ डील करता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर अप हो गया होगा। अब हम लोग क्लास आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी क्लास अनदर स्टफ। एक और चीज देखते हैं क्लास यहाँ पे हम लोग। एंड क्लास ये जो अब क्लास में आप लोगों को लिखवाने जा रहा हूँ क्लास, ये क्लास एक ऐसा एरर है क्लास, एंड दिस इज द लास्ट थ्योरी पार्ट, दिस इज द लास्ट थ्योरी पार्ट ऑफ योर दिस नंबर सिस्टम चैप्टर। एंड आई थिंक इसके अलावा बस हमें क्लास और कुछ नहीं करना, बस हम लोग डायरेक्ट अब इसके बाद पास्ट पेपर्स के ऊपर मूव करते हैं। ठीक है, अब ये क्लास एरर कहलाता है क्लास, दिस एरर इज राउंडिंग ऑफ एरर्स। राउंडिंग ऑफ एरर क्लास क्या होता है आपके पास? राउंडिंग ऑफ एरर क्लास क्या होता है आपके पास? क्लास रियल नंबर्स, पहली बात रियल नंबर्स क्लास कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड accurately in a computer सिस्टम। ये बात तो क्लास आप लोगों ने याद रखनी है कि रियल नंबर्स हम लोग कभी भी एक्यूरेटली क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लास एक कंप्यूटर के अंदर। देयर ऑलवेज, हमेशा क्लास क्या होता है? कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ एरर होता है क्लास। ठीक है, अब वो एरर क्लास क्या होता है? दैट एरर क्लास कैन बी, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड किया क्लास 0.1 प्लस 0.1, माई आंसर विल कम क्लास 0.2। मतलब फिर मैंने ऐड किया क्लास 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, और क्लास में 0.1 ऐड मैंने मतलब 3 दफा किया, लेकिन एज्यूम करने के मैं बार बार रिपीटेडली ऐड कर रहा था। तो क्लास ये अब मेरे पास आंसर आएगा क्लास 0.3000001। तो ये क्लास क्या हुआ? क्लास हमेशा क्लास क्या होता है आपके पास? या तो क्लास जब आप रियल नंबर्स को ऐड करते हैं तो एक फ्रैक्शनल अमाउंट क्लास आपके पास, या तो वो नंबर ज्यादा होता है
या फिर क्लास क्या होता है वो नंबर कम होता है। या तो क्लास, अगेन आई एम रिपीटिंग माय स्टेटमेंट, या तो क्लास वो नंबर क्लास ज्यादा होगा या फिर क्लास वो नंबर क्या होगा, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि वो नंबर क्या हो, वो नंबर क्लास आपके पास कम हो। दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आप 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इसको एडअप करो और आपका नंबर क्लास 0.29999 आ जाए। बिकॉज ये क्यों आते हैं क्लास, बिकॉज कंप्यूटर्स आपके पास एक्यूरेटली क्लास रिप्रेजेंट नहीं कर सकता आपका रियल नंबर्स को, और देयर इज ऑलवेज अ फ्रैक्शनल एरर इन द सिस्टम। और ये एरर्स कब विजिबल होते हैं, जब आप लोग क्लास कॉन्स्टेंटली क्लास नंबर्स को क्या करते रहे, ऐड करते रहे, ऐड करते रहे, ऐड करते रहे, तो आफ्टर सम टाइम दीज एरर्स विल बी विजिबल, आफ्टर सम टाइम दीज एरर्स विल बी विजिबल। अब क्लास, ये सर छोटा सा एरर है क्लास, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? नो, नो एट ऑल, क्लास नथिंग एट ऑल, मतलब इसको हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्लास 1961 में क्लास कोरिया ने क्लास एक मिसाइल लॉन्च किया, और वो मिसाइल ये था कि उन्होंने क्लास एक अपना एक एरिया बनाया हुआ था, आई थिंक ईरान तक कोरिया था, मुझे नहीं याद नहीं आ रहा, आपकी बुक में पूरी एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। उन्होंने क्लास अपना एक एरिया बनाया हुआ था, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, और उन्होंने बोला कि कोई भी प्लेन अगर इस टेरिटरी के अंदर या कोई भी मिसाइल इस टेरिटरी के अंदर घुसेगा तो हम उसको क्या करेंगे, फौरन हमारा ऑटोमेटिक मिसाइल सिस्टम है, इसको फौरन गिरा देगा, इसको फौरन क्या कर देगा, गिरा देगा। तो क्लास उनका जो ये सिस्टम था मिसाइल का, ये चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, एक दिन से चलता रहा, चल रहा था वो, और उन्होंने उसको रिफ्रेश नहीं किया था। तो क्लास एक मिसाइल एंटर हुआ उनकी टेरिटरी के अंदर, और इसने क्लास जो एंगल कैलकुलेट किया, वो एंगल उसने ऐसा कैलकुलेट किया क्लास, इंस्टेड ऑफ हिटिंग दिस मिसाइल, उसने क्लास अपने ही क्लास लोग को मार दिया। उसने एंगल ऐसा जनरेट किया क्लास कि अपने लोगों क्लास वो उसने मिसाइल मार दिया। क्यों? क्योंकि क्लास वो जो पूरे दिन से चल रहा था, पूरे दिन से क्लास वो एंगल कैलकुलेट कर रहा था, एडअप कर रहा था, करता करते 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 वो जो राउंडिंग ऑफ एरर था क्लास, वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उन्होंने निकाल लिया था कि 1/100 या 1/1000 का कुछ एरर आ रहा है। उन्होंने बोला यार ये तो बिल्कुल इग्नोरेबल एरर है, इसको इग्नोर कर दो। तो क्लास वो इग्नोर करते करते एडअप होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, होता रहा, और इन दी एंड पूरा जब 24 साइकिल बाद उन्होंने रिफ्रेश ही नहीं किया उसको, तो क्लास उसने इंस्टेड ऑफ हिटिंग दैट मिसाइल अपने आप को ही मार दिया, अपनी टेरिटरी को ही मार दिया। बाद में जब कैलकुलेट किया गया तो क्लास क्या निकला, क्या निकला क्लास, आपके पास राउंडिंग ऑफ एरर क्लास। तो क्लास दिस मींस, ये बात आप लोगों का बड़ा पता होना चाहिए कि वी आर वेरी प्रिसाइज, इसके ऊपर हमें बड़ा प्रिसीजन रखनी पड़ती है। तो वी नीड टू रिफ्रेश, वी नीड टू रिकैलकुलेट, और आप लोगों के पास क्लास आप कभी भी आप लोग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते क्लास रियल नंबर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। दैट्स व्हाई क्लास आप लोग को पता होगा कि आप लोग वेदर फोरकास्टिंग, आप लोग इकोनॉमिक्स के आपका जो होते हैं पूरा एक कंट्री की इकोनॉमिक्स वगैरह आप लोग करते हैं, तो वो भी कैलकुलेशन वगैरह आप लोग, वी ऑलवेज गो फॉर सुपर कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ सिंपल कंप्यूटर्स, बिकॉज वेदर फोरकास्टिंग हो गया आपके पास, ये इतनी कैलकुलेशन होती है कि आप उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस होंगी, यू कैन नॉट फोरकास्ट करेक्टली, ठीक है। सो दीज आर द क्लास थ्योरी पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। अंडरफ्लो की एग्जांपल शेवार, व्हाई नॉट? अंडरफ्लो, लेट्स से हमारे पास एक ऐसा नंबर था, आई टोल्ड यू 0.0000112 ये हमारा नंबर था। अब मैंने नंबर ऑफ बिट्स आपको सिर्फ दी, लेट्स से 4 बिट्स, तो 4 बिट्स के अंदर हम लोग ये इतना बड़ा नंबर, सॉरी इतना छोटा नंबर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। दिस इज अंडरफ्लो। अंडरफ्लो when number is when number is too small that we cannot represent the number in the given number of bits, so that is underflow। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में ही आता है आपके पास जनरली है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास जो पासिबल अपने छोड़े थे वहां से इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, और लेट्स कंप्लीट। अब ये बोल रहे क्लास, आई थिंक लास्ट क्लास में हम लोग रियल नंबर्स कर रहे थे, और 127 तक हम लोग क्लास आ चुके थे। 127 मैंने आप लोगों को क्लास कॉपी सेंड कर दी है, तो आप लोग भी अब देख सकते हैं अपने पास, और अगर नहीं, यू डोंट विश, तो आप लोग यहीं पे देख ले, कोई इशू नहीं है, बाद में आराम से देख लेगा। ये अगला चैप्टर है आप लोग का, मजेदार चैप्टर है अगला चैप्टर, बड़ा
डायग्राम्स बनानी होती है आप लोगों ने। खैर 152 हियर यू गो क्लास। स्टार्ट करते हैं क्लास इस क्वेश्चन से। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज क्लास योर क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 151। अब ये देखें क्लास, बोल 12 bits are for mantissa and 4 bits are for exponent and both are in 2's complement। ठीक है, both are in 2's complement। शयान बेटा आपने कुछ अपनी सेटिंग आउट की है? स्क्रीन सबको नजर आ रही है बेटा? मेरे पास ये स्क्रीन खुली हुई है मेरी अपनी, मेरे सामने, तो आप मुझे नजर आ रही है। आपने अपने पास कुछ अपने एंड पे कुछ किया है भाई, उसको चेक करें आप। लेट्स सी। तो क्लास एक आप लोग को क्लास वैल्यू दे दी क्लास, वो बोल रहा है क्लास फाइंड द डायनरी वैल्यू क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। लेकिन क्लास इस नंबर में एक मसला है। मसला क्लास क्या है? मसला क्लास क्या है इस नंबर के अंदर कि दिस नंबर इज ऑलरेडी क्लास नेगेटिव। ये नंबर क्लास क्या है आपके पास? दिस नंबर इज नेगेटिव। तो क्लास नेगेटिव नंबर्स का अगर आप लोग को डायनरी निकालना है तो क्लास थोड़ा सा डिफरेंट मेथड होता है क्लास, बस थोड़ा सा। कैसे? सबसे पहले आई टोल्ड यू एक्सपोनेंट निकालते हैं। एनीवन क्लास, कोई भी मुझे एक्सपोनेंट की वैल्यू बता दे क्लास जल्दी से। एनीवन, कोई भी क्लास मुझे एक्सपोनेंट की वैल्यू बता दे क्लास। मुझे अहद ने बता दी सर 5 लिख दें, लिख दिया क्लास मैंने 5। ठीक है भाई। अब क्लास जो आपका मेंटीसा होता है ना क्लास, जब भी आपका नंबर नेगेटिव हो तो मेंटीसा का क्लास आप लोग 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। क्या ले लें? 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। 2's कॉम्प्लीमेंट क्लास अदील हमें बताएंगे। अदील आपको पता है अच्छी तरह निकालना आता है आपको 2's कॉम्प्लीमेंट। 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0। ठीक है, दिस इज आवर नंबर। इसका पहले फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं क्लास। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1। ठीक है, नाउ क्लास जस्ट एड 1 प्लस 1, तो वी विल बी हैविंग आवर 2's कॉम्प्लीमेंट। 1 प्लस 1 2, 0 इधर 1 कैरी, 1 प्लस 0 1, और क्लास आगे कुछ कैरी नहीं किया तो एज इट इज क्लास क्या होगा? पूरा नंबर आ जाएगा 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0। ठीक है, दिस इज आवर नंबर क्लास। ये क्लास हमारे पास क्या आ गया? हमारा नंबर आ गया। अब क्लास वी ऑल नो कि वेयर इज आवर डेसिमल पॉइंट। दिस इज आवर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और क्लास इस डेसिमल पॉइंट को कितने कैरेक्टर्स मूव करना है? इस डेसिमल पॉइंट को क्लास में मूव करना है क्लास 5 कैरेक्टर्स। स्टार्ट करते हैं क्लास 1 2 3 4 5। तो क्लास हमारा डेसिमल पॉइंट क्लास कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। हमारा डेसिमल पॉइंट क्लास कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा क्लास हमारा डेसिमल पॉइंट। तो क्लास को प्लेस कर दें जल्दी से। तो हमारा नंबर क्लास क्या बना? हमारा नंबर बना क्लास, मेरे पास, अच्छा मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ तभी मेरे पास जगह कम है। आप लोग के पास पूरी जगह होनी चाहिए, आराम से आप लोग लिखेंगे तो आप लोग के पास पूरी जगह आएगी। तो मेरा नंबर बना क्लास 1 0 0 0 1 डॉट 1 0 0 1 1 0। अब आप लोगों को क्लास अच्छी तरह पता है क्लास डेसिमल पॉइंट के इस तरफ क्या होता है? 1 2 4 8 16। और डेसिमल पॉइंट के क्लास राइट हैंड साइड पे क्या होता है? 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड क्लास 1/32। तो क्लास इसको जरा आप एडअप करने स्टार्ट करें तो क्लास 16 प्लस 1 क्या बना? 17 पॉइंट। और क्लास यहाँ पे क्या बना? 1/2 प्लस 1/16 प्लस 1/32। इसको समअप करें क्लास क्या बन रहा है? 32 बेस आ गई मेरे पास एंड 32 2 2 16 जा 32 16 2 जा और प्लस 1। तो क्लास ये क्या बना? 19/32। तो क्लास वी हैव आवर आंसर 19/32। तो क्लास आप लोग को पता है क्लास अच्छी तरह, आप लोग को पता है क्लास अच्छी तरह
कि जब भी आपके पास क्लास फ्रैक्शन के अंदर आंसर आता है तो हम लोग डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं करते। ये मैथमेटिक्स का रूल है क्लास। 17.19 ओवर 32। तो आप लोग को क्लास अच्छी तरह पता है, क्लास जब आपके पास फ्रैक्शन के अंदर आप लोग वैल्यू लिखते हैं तो आप लोग क्लास डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं करते। और क्लास आप लोग कर भी नहीं सकते, यहाँ पे 19 ओवर 32 आप लोग क्लास विदाउट कैलकुलेटर निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो आप लोग क्या करेंगे क्लास, आप लोग अपना आंसर यहीं पे डायरेक्टली लीव कर देंगे। लेकिन क्लास अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं, यहाँ पे एक चीज मिसिंग है क्लास, एक चीज क्लास मिसिंग है इस आंसर के अंदर क्लास। एनीवन? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अहद मुस्तफा परफेक्ट, कहाफा परफेक्ट, ठीक है, राइट आंसर्स आप सबके। तो क्लास माइनस साइन मिसिंग है बिकॉज वी ऑल नो वी स्टार्टेड विद अ नेगेटिव नंबर। हमने किससे स्टार्ट किया था? हमने एक नेगेटिव नंबर से स्टार्ट किया था क्लास, दैट्स व्हाई द आंसर विल बी -17 19 ओवर 32। तो क्लास ये जो आपके पास सवाल अभी आप लोगों ने सॉल्व किया ये वाला, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑफ 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 रियल नंबर्स। रियल नंबर का क्लास आज तक की तारीख में सबसे मुश्किल यही वाला सवाल आया है। आसान है, बस आपने क्लास क्या करना है, जब नेगेटिव नंबर आ जाए उसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद क्लास पूरा सॉल्व कर ले और आखिर में क्लास नेगेटिव साइन लगा देगा। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और मेथड भी बताऊंगा, क्लास आप लोग नेगेटिव साइन के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं पूरा। आपको कन्वर्ट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में आप लोग को शॉर्टकट सिखाऊंगा ताकि आप लोग जस्ट वेरीफाई कर लें। दावर नो इश्यूज, एक दफा वापस से समझा देता हूं। देखो दावर, ये एक्सपोनेंट था, आपने क्या किया, एक्सपोनेंट का वैल्यू निकाल ली 5, ठीक है। दावर ये हमारा मेंटीसा था, मैंने पूरे मेंटीसा का दावर मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लिया, दिस इज माय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। दावर बेटा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नंबर्स की बिट्स को क्या कर दो, अपोजिट कर दो। तो दिस इज माय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट दावर, दिस इज माय फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने ये 1 था 0 कर दिया, 0 था 1 कर दिया, 1 था 0 एंड सो ऑन, ठीक है। और टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए दावर क्या करते हैं, हम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में +1 करते हैं। तो 1 + 1 2, 0 इधर आया 1 कैरी। अब अगेन 1 + 0, तो 1 एज इट इज आ गया, आगे कुछ कैरी नहीं किया, तो दावर पूरा पैटर्न एज इट इज मैंने ऊपर से कॉपी कर दिया। अब दावर आपको पता है, अगर एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन वी ऑल नो कि डेसिमल पॉइंट क्या होता है, हमेशा आपके पास यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब आपका एक्सपोनेंट क्या था, दावर 5, तो ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स राइट की तरफ मूव करेगा, 5। तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 यहाँ पे मूव किया, मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब जब मेरा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आ गया, मैंने अपना दावर अपना पूरा नंबर एज इट इज लिख दिया, 1001 डेसिमल पॉइंट 100110। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे दावर हम जो वैल्यूज लिखते हैं दैट इज 1 2 4 8 16 32 एंड ऑनवर्ड्स। और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड पे हम जो वैल्यूज लिखते हैं दैट इज दावर 1/2 1/4 1/8 1/16 एंड 1/32। तो दावर जहां जहां मैंने जस्ट ऐड कर लो उनको, तो मैंने ऐड किया 16 + 1 17, और मैंने ऐड किया 1/2 + 1/16 + 1/32। तो इनको जब मैंने ऐड अप किया तो मेरे पास आया 19/32 और ये 17 आ गया। और जब दावर हम लोग फ्रैक्शन के अंदर आंसर लिखते हैं तो मैथमेटिक्स का रूल है, आप लोग डेसिमल पॉइंट प्लेस नहीं करते। और मैंने डेसिमल पॉइंट तभी मैंने प्लेस नहीं किया, और ये नेगेटिव साइन मैंने इसलिए प्लेस किया बिकॉज दावर द नंबर वाज नेगेटिव। आई होप दावर नाउ इट्स क्वाइट क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, नहीं डॉट नहीं प्लेस करते भाई, कहां मैथमेटिक्स का रूल है। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन का ये वाला सिंबल लगा रहे हैं ना, मैथमेटिक्स का रूल है, अगर ये फ्रैक्शन का 19/32 लिख रहे हैं आप, तो फिर डेसिमल पॉइंट नहीं प्लेस करते कहाफा, ठीक है। ये आई होप आपके टीचर ने आपको बताया होगा। तो ये मैथमेटिक्स का रूल है क्लास हमारे पास। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बोल रहा है क्लास, देखिए अगला सवाल तो पार्ट बी तो बच्चों वाला है। अब ये सवाल क्लास आप लोग खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्लास मैं एक अच्छा टीचर हूं, मैं खुद करवा देता हूं जल्दी से ताकि आप लोग की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। क्लास ये बोल रहा है क्लास 5.25 को रिप्रेजेंट कर दो इसके अंदर, ये रहा मेंटीसा, ये रहा एक्सपोनेंट, रिप्रेजेंट कर दो इसको। क्लास बच्चों वाला काम है, सबसे पहले क्या करेंगे, 5 का बाइनरी क्लास 101, 5 का बाइनरी आ गया, 0.25 क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई बाय 2, रिजल्ट क्या आया 0.5। क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहां से 0 जो होल पार्ट है मैंने नोट कर लिया, और फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन आई विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 2, और मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया 1.0। और जैसे ही 1.0 आता है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है, इसका होल पार्ट आपने अगेन नोट किया, और आप लोग क्या करते हैं, यू स्टॉप फर्दर मल्टीप्लाइंग। तो आपका नंबर क्या बन गया, दिस इज योर नंबर।
आपका फाइनल नंबर क्लास क्या बना 101.01। ठीक है, अब आपको क्लास डेसिमल पॉइंट को आगे मूव करवाना है। ये आपने मूव करवाया डेसिमल पॉइंट को, ये यहाँ पर आ गया आपका डेसिमल पॉइंट। कितने डिजिट्स मूव करवाया 3, 1 2 3। तो क्लास एक्सपोनेंट विल बी 3, तो 3 लिखते हैं क्लास 1 1 0 0 1 1 0 0। और आपका क्लास नंबर क्या बना डेसिमल पॉइंट के इधर, ये रहा आपका डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के इधर नंबर क्या है 10101। तो क्लास मैंने लिख दिया 10101 एंड क्लास द रिमेनिंग बिट्स विल बी 0 0 0 0 0 0। और क्लास आप सबको पता है नंबर क्या है आपका, साइन कुछ भी नहीं लगा तो इट विल बी अ पॉजिटिव नंबर। तो आपने यहाँ पे 0 एज इट इज प्लेस कर दिया, आपने 0 एज इट इज प्लेस कर दिया। कहाफा ने जोक किया तो उसके ऊपर मैं हंस रहा था। खैर, अब ये बोल रहा है क्लास आगे वही पार्ट सी के अंदर वही सवाल, मेंटीसा को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंट को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। आप सबको पता है क्लास क्या होगा, मेंटीसा डिक्रीज करने से क्या होता है, आपके नंबर की प्रिसीशन डिक्रीज होगी, और एक्सपोनेंट इंक्रीज करने से क्लास क्या होगा, आपके नंबर की रेंज इंक्रीज होगी। ठीक है, ये बात हम लोगों ने क्लास बार बार की हुई है एंड अगेन वही बात इसने कर दी। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। आगे क्लास क्वेश्चन है क्लास ऑन पेज नंबर 172। आखिर के दो क्वेश्चन है क्लास वो आप लोग खुद अटेम्प्ट कर लेगा बस 324 के ऊपर एंड 342 के ऊपर। अगर टाइम मिल गया तो मैं अभी करवा दूंगा। ठीक है, तो 172 क्लास। जी क्लास आ गया क्लास सवाल, बच्चों वाला सवाल अगेन। ये बोल रहा है क्लास कितनी बिट्स है मेंटीसा की, 8 बिट्स मेंटीसा, 4 बिट्स एक्सपोनेंट, 2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर है पॉजिटिव 21.75। क्लास कन्वर्ट कर दो, कर देते हैं क्लास। ये तो आप लोग के लिए क्लास बाएं हाथ का खेल है ना, कन्वर्ट करना, क्या बोलते हैं आप लोग। ठीक है, करें। सबसे पहले होल पार्ट 21 का बाइनरी क्या होगा 1 2 4 8 16। तो क्लास 21 क्या होता है 16 प्लस 4 20 प्लस 1 0 0। तो ये मेरे पास आ गया क्लास 21.75। 0.75 मल्टीप्लाई बाय क्लास क्या करेंगे 2, रिजल्ट क्या आएगा 7.75 मल्टीप्लाई बाय 2। तो रिजल्ट 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 क्या आएगा भाई, ये तो मैं खुद भूल गया। रिजल्ट क्लास कोई मुझे बताएगा बच्चा। अहद ने क्लास बता दिया सर 1.5 लिख दें। 1.5 लिखने के बाद क्लास इसका क्या नोट करता हूं मैं, इसका मैं होल पार्ट नोट करता हूं। तो होल पार्ट क्या था इसका 1, और फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या आ गया 1.0। तो क्लास अगेन इसका होल पार्ट नोट किया मैंने, और क्लास आई एम गोइंग टू स्टॉप फर्दर मल्टीप्लाइंग बिकॉज मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया 1.0 आ गया, और मेरा सीक्वेंस क्या आ गया, ये रहा सीक्वेंस। तो माय होल नंबर बिकम्स क्लास 10101.11। ठीक है भाई। अब क्लास कौन बच्चा मुझे बताएगा मेरे एक्सपोनेंट की वैल्यू, मुझे तो नजर आ गई है क्लास। कौन बच्चा बताएगा क्लास मेरे एक्सपोनेंट की वैल्यू 5 फाइन 1 2 3 4 एंड क्लास 5। ठीक है, तो हमने कितने डिजिट्स मूव किया क्लास ने एक्सपोनेंट को 5 डिजिट्स मूव किया क्लास, तो इट विल बी 5। तो 5 लिख दे क्लास एक्सपोनेंट 1010। 5 एक्सपोनेंट हो गया। अब क्लास आप सबको पता है क्लास दिस इज योर डेसिमल पॉइंट ओवर हियर, और आपका नंबर क्लास क्या है अब आपका 101011। ठीक है भाई, मैंने ये पूरा आपके पास ये वाला पार्ट जो है पूरा कॉपी कर दिया, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे प्लेस कर दिया, और आखिरी चीज हमें क्या प्लेस करनी है जस्ट दैट पॉजिटिव साइन। तो क्लास पॉजिटिव क्या साइन मैंने प्लेस कर दिया दैट इज 0 एंड क्लास वी हैव आवर आंसर, खत्म, डन, 3 मार्क्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है क्लास एक वैल्यू दे दी, एक नंबर दे दिया आप लोग को, परफेक्ट सलमान, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मुस्तफा, बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल असद, गुड है असद। 2 बेटा कैसे हो सकता है 1.5 होगा, गलत जवाब। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्लास डायनरी वैल्यू बता दो। अगेन क्लास सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले क्लास क्या निकालते हैं हम लोग, क्लास एक्सपोनेंट। तो क्लास कौन बच्चा क्लास मुझे एक्सपोनेंट की वैल्यू बताएगा। अब क्लास ये आप लोग के ऊपर है, एक्सपोनेंट की वैल्यू चाहिए क्लास मुझे। आप लोग मुझे बताएं क्लास व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर एक्सपोनेंट। जबरदस्त मुस्तफा, जबरदस्त बेटा, क्या बात है, गलत जवाब।
गलत जवाब मुस्तफा बेटा। एनीवन एल्स? क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, मैं देख लूं क्लास। क्वेश्चन नंबर इज 3। लेट्स सी, किसी और ने जवाब दिया है क्लास हमारे पास? -2 गुड। आजम, अजान, सॉरी अजान। नरमीन फाइन, परफेक्ट आंसर। अदील भट्टी फाइन, जबरदस्त। मुस्तफा -2 बिल्कुल सर, ठीक है ना। देखिए क्लास उसने बता दिया टूस कॉम्प्लीमेंट में। शयान आज नजर नहीं आ रहे, शयान आपके आंसर्स नहीं आ रहे। 1 2 4 -8, बिकॉज हमें पता है क्लास एक्सपोनेंट मेंटिसा बोथ आर इन टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्लास ये क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट क्या है आपके पास? एक्सपोनेंट इज एक्चुअली -2। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास? इट इज -2 क्लास। अब हम लोग क्लास वर्किंग स्टार्ट करते हैं ऑन आवर नंबर। अपने नंबर के ऊपर क्लास वर्किंग स्टार्ट करते हैं जरा, लेट्स सी। तो क्लास मैंने क्लास को कन्वर्ट करने स्टार्ट किया क्लास, और अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट क्लास जल्दी से ले लूं क्लास मैं इसका, बिकॉज नेगेटिव नंबर है 1 0 1 1 0 0 0 0। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 0 0 1 1 1 1 plus 1, and class the two's complement will be 0 1 carry 0 1 carry 0 1 carry 0 1 carry, and class 1 0 1 पॉइंट, या चलें अभी ऐसी 0 लगाते हैं 0। तो क्लास ये हमारा नंबर आया। और क्लास आप सबको पता है क्लास हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट है हमारा। यहाँ पे हमारे पास क्लास क्या है? दिस इज आवर फ्रैक्शनल पॉइंट, ठीक है। हमारा फ्रैक्शनल पॉइंट क्लास क्या है? हमारे पास फ्रैक्शनल पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्लास लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा और अब इसको क्लास सॉल्व करते हैं जरा, इस वाले पार्ट को। तो लेट्स सी। तो क्लास मैंने क्लास क्या किया, वी वांट टू कैलकुलेट क्लास द डायनरी वैल्यू नाउ। और डायनरी वैल्यू के लिए क्लास आप सबको पता है, आप सबको पता है क्लास, फॉर द डायनरी वैल्यू क्लास हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसका होल पार्ट, ठीक है। तो क्लास आपको पता है क्लास डेसिमल पॉइंट यहां पर है, और क्लास डेसिमल पॉइंट के आपके पास अभी क्लास में एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ रहा, क्लास एक्सपोनेंट को अभी मैं नहीं छेड़ रहा, -2, ठीक है। या एक्सपोनेंट को छेड़ दें, कोई मसला तो नहीं होगा उससे। मैंने कन्वर्जन में तो कोई मिस्टेक नहीं करी क्लास। लेट मी चेक क्लास। जी बस हम लोग ये वाला क्वेश्चन करके एंड करते हैं। अच्छा जी क्लास, अब हमने क्लास क्या किया, मैंने इसका टूस कॉम्प्लीमेंट सही लिया है। ये हो गया 0 1 0 0 1 1 1 1 +1 1 +1 0 1 कैरी 1 0 1 कैरी 0 1 कैरी 0 1 कैरी और 1, और 1 एज इट इज आया 0 1, और ये हो गया हमारे पास। तो -2 हमारे पास ये है क्लास, इसका हम जल्दी से वो निकालते हैं। तो दिस विल बी 0 1 0 1, और क्लास वी नो 1/2 1/4 एंड क्लास 1/8। तो हमारे पास क्लास ये बना, हमारे पास क्लास ये बना, क्या बना? 8 8, क्या बना क्लास? अच्छा सही है सही है सही है क्लास। देखिए क्लास हमारे पास ये वाला पार्ट आ गया यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है क्लास आप लोग को, ठीक है भाई।
अभी क्लास में 2 की पावर माइनस को अभी मैंने एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ा है, अगेन रिपीटिंग, हम इसको डायरेक्टली भी क्लास कभी कभार यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट क्या होता है एक्चुअली, जो भी वैल्यू इसकी हम होता है 2 की पावर -2, 7 है 2 की पावर 7, ये 2 की पावर में काम कर रहा होता है। अब क्लास हमारे पास ये वैल्यू आ गई, अभी मैंने एक्सपोनेंट को नहीं छेड़ा, तो क्लास मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज निकालना स्टार्ट करी। हमें पता है क्लास 0 और 101, तो डेसिमल पॉइंट के इधर क्या होता है 1 2 4 8 एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या होता है 1/2, 1/4 एंड क्लास 1/8। तो क्लास 1/2 और 1/8 क्लास आप जरा निकाल लें, क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/8, तो ये बना क्लास मेरे पास 8 और 8 और क्लास ये क्या हो जाएगा 4 और 5, ठीक है। तो क्लास हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे क्लास वैल्यू क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल पॉइंट की वैल्यू क्या है क्लास, हमारे पास वैल्यू आई क्लास माइनस, चले माइनस भी अभी नहीं लिखते, हमारा वैल्यू क्लास क्या है हमारे पास 5/8, ठीक है। और क्लास हमें पता है क्लास ये 5/8 एक्चुअली क्लास क्या है हमारे पास 0 पॉइंट या पॉइंट हम लिखते नहीं है क्लास, तो 0 मैं मेंशन नहीं कर रहा क्लास, 0 सिर्फ, तो हमारे पास सिर्फ क्या आ रहा है अभी 5/8, 0 क्यों हम लोग 0 मेंशन नहीं करेंगे, तो 0 है 1 भी नहीं है, तो क्लास हम लोग क्लास 0 को मेंशन नहीं करेंगे, हमारे पास क्या है 5/8। लेकिन क्लास ये क्या है 5/8 नेगेटिव का 5/8 है, बिकॉज हमें पता है हमारा सिंबल क्या था यहाँ पे नेगेटिव का था। और अब क्लास मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास अपने एक्सपोनेंट के साथ, और एक्सपोनेंट क्या है 2 की पावर -2, 2 की पावर क्या है -2, तो -2 का मतलब क्लास क्या है, -2 का मतलब क्लास क्या है, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास नीचे चली जाएगी, ये 2 की पावर क्या हो जाएगी नीचे चली जाएगी, मतलब क्लास 1/1 क्लास ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/4, ये एक्चुअली क्या हो जाएगा -5/8, -5/8 और क्लास मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो आपकी फाइनल वैल्यू क्लास क्या बन जाएगी -5/32। तो दिस विल बी क्लास योर फाइनल आंसर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी, कोई डाउट तो नहीं है क्लास के अंदर, बिल्कुल -5/32, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ असद, कोई मसला नहीं है। और आफ्टर रिपीटिंग दिस क्लास फिर हम लोग आज की क्लास अपनी एंड करते हैं, आप लोग की फिजिक्स की क्लास है आई नो, तो आप लोग फिर जल्दी से वो ज्वाइन कर लेगा। मुस्तफा देखें, ये देखें आपने क्या किया, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव नंबर था, आपने क्या किया इसका पहले, ये नंबर था आपका, आपने मेंटीसा का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, कोई डाउट नहीं है। आपने +1 किया, आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया मेंटीसा का, कोई डाउट नहीं है, दिस इज योर 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, आपने क्या किया मुस्तफा इसकी वैल्यू निकाल ली, वैल्यू क्या है इसकी, आपने जो किया था 1/2 और +1/8, तो आपके पास वैल्यू क्या आई सॉरी आपके पास आई 5/8, आपका वैल्यू क्या आई 5/8 आई, तो आपने 5/8 लिखा है, दैट इज आपको पता है आपका नंबर नेगेटिव था, आपने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया और आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया विद द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या था -2, तो जब भी एक्सपोनेंट को आप लोग प्लस 2 की पावर -2 के अंदर लिख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे लिख दिया 2 की पावर -2, तो 2 की पावर -2 क्या होता है एक्चुअली 1/4, 2 की पावर -2 क्या है, 2 की पावर -2 क्या है 1/4 लिख दो इसको, सेम है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो मैंने इसको 1/4 लिखा, तो -5/8 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और आपका क्लास को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इट विल बी -5/32, तो दैट्स आवर आंसर। अगर क्लास आप लोग अपने आंसर को यहाँ पे भी छोड़ देते हैं -5/8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2, तो दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, आपका एग्जामिनर आप लोग को पूरे मार्क्स देगा इसके ऊपर भी, ठीक है। आई होप मुस्तफा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है क्लास। तो आज इसको हम लोग क्लास फिलहाल यहाँ तक रखते हैं, और इसके क्लास 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के और रिमेनिंग है क्लास, तो अगर क्लास मैं देख लूंगा अगर कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन हुए तो क्लास मैं आप लोगों को करवा दूंगा, वरना क्लास एल्स वी आर गुड टू गो, आप लोग वो क्लास क्वेश्चन खुद देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्लास हमारे पास होगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा श्यान, दैट टॉपिक विल बी इंटरनेट कम्युनिकेशन। बड़ा मजेदार चैप्टर है हमारे पास इंटरनेट कम्युनिकेशंस का, बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हाइलाइट्स दिखाऊं, अभी भी कंप्लीट नहीं है ये, तो बहुत बड़ा चैप्टर अब हमारे पास आगे आने वाला है, लेकिन बहुत मजेदार है, इसके सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को डेवलप करने हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे आपके पास नए नए, और सारी चीजें नहीं पढ़ेंगे आप ज्यादातर अब इसके अंदर, ठीक है। तो आज इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में क्लास को आगे कैरी ऑन करेंगे फिर। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।